ये कहानी शुरू होती है साल 1989 से। इंडिया अपने सितारों के साथ पाकिस्तान जाती है। इंडिया को पाकिस्तान में 4 टेस्ट मैच और 4 वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी। हमारा जो आज का किस्सा है वह है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का वह आखिरी मैच सिर्फ मैच नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ था, जहां पाकिस्तान इंडिया को हराने के लिए साम दाम दंड भेद हर विधि अपना चुका था। लेकिन हमारे भारतीय शेरों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन पर परास्त कर दिया था। इस सीरीज को देखकर हर भारतीय फैंस एक ही बात कह रहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक पेज का स्पेशल एपिसोड पाक का खूनी खेल। 15 नवंबर 1989 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच कराची में होना था। इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 409 रनों का विशाल स्कोर इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। जब भारतीय शेर इस स्कोर का पीछा करने के लिए उतरे तो पाकिस्तान की रफ्तार के आगे भारतीय शेर ढेर होते जा रहे थे। इंडिया ने 41 रन पर अपने 4 अहम विकेट खो दिए थे। पाक की तरफ से वकार यूनुस जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे और वकार की रफ्तार 150 से 155 के बीच थी। यही कारण था कि इंडिया के 4 बेहतरीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाए। नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर, श्रीकांत और मनोज प्रभाकर जैसे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इंडिया ने 41 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। तभी ऑडियंस देखती है कि ग्राउंड पर बैटिंग करने एक बच्चा आ रहा है। अपने छोटे छोटे कदमों से वह बच्चा ग्राउंड माप रहा था, जिसकी उम्र मात्र 15 साल 292 दिन थी। उस बच्चे का नाम सचिन तेंदुलकर था। जिस उम्र में बच्चे अपने आंसू माँ के आंचल से पहुँचते हैं, उस उम्र में यह बच्चा पाक के खूंखार गेंदबाजों के सामने खड़ा था। इस बच्चे ने पाक के बॉलर की 24 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वकार यूनुस की गेंद पर बोल्ड हो गया। इसके बाद में रवि शास्त्री ने 45 रन, कपिल देव ने 55 रन और किरण मौर्य ने 58 रनों की पारी खेली और सेकेंड इनिंग में मांजरेकर की 113 रनों की नॉट आउट पारी की वजह से इंडिया ने यह मैच ड्रॉ करवा लिया था। अब 23 नवंबर को दूसरा टेस्ट मैच था। यह मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में था। सचिन ने इस मैच में 172 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया और सचिन ने इस मैच में 59 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच की अगली इनिंग में किस्मत ने सचिन का साथ नहीं दिया और सचिन इस इनिंग में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच की तरह इस मैच का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। यह मैच भी ड्रॉ पर छूट गया। अब 1 दिसंबर को तीसरा टेस्ट मैच जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होना था। इस मैच में दोनों टीम को एक इनिंग खेलने का मौका मिला और यह मैच भी ड्रॉ पर छूट गया। इस मैच में सचिन ने 90 गेंदों पर 41 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब होना था टेस्ट सीरीज का चौथा मैच। यह मैच सीरीज का फाइनल मैच था, क्योंकि 4 मैच की सीरीज में 3 मैच ड्रॉ हो चुके थे। पाकिस्तान को यह मैच हर हाल में जीतना था, क्योंकि इंडिया अगर पाक में जाकर एक भी मैच नहीं हारी तो यह पाक के लिए शर्म की बात होगी। पाकिस्तान अब बनाता है अपनी रणनीति। पाकिस्तान का सीधा एक सिद्धांत था कि हमें इंडियन को हर हाल में हराना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। चौथा मैच जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में था, जहां 3 मैच ड्रॉ हो चुके थे। अब अगर यह मैच इंडिया नहीं हारी तो यह पाक की हार होगी, क्योंकि आपके देश में आके कोई बिना हारे जाता है तो यह आपके लिए शर्मनाक होगा। और यही याद पाकिस्तानी कैप्टन और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंदर से जला रही थी। पाकिस्तानी कैप्टन जानता था कि हमारे मुकाबले इंडिया की गेंदबाजी कमजोर है और इसी का फायदा उठाते हुए पाक के कप्तान ने सियालकोट के मैदान की घास साफ नहीं कराई, क्योंकि बॉल घास पर गिरकर
गेंद रफ्तार पकड़े और गेंद बाउंस हो सके, जिससे कि वह भारतीय खिलाड़ियों का शिकार कर सके। सियालकोट में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय भैंस भेड़ बकरियां 2 हफ्ते 4 लो, वो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर बॉस। लेकिन शायद वह भूल चुके थे कि शेर का शिकार नहीं किया जाता, राजा को दरबार में नहीं मारा जाता और दुश्मनी अपने औकात वालों से कर बाप से खेल खेला नहीं जाता। जहां तक कि पाक के कप्तान इमरान खान ने स्टेडियम स्टाफ को धमकी दे दी थी कि अगर तुम घास काटोगे तो हम तुम्हारा सर काट देंगे, क्योंकि हमें इन हिंदुस्तानियों को हराना है। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, इन हिंदुस्तानियों को हराना है। इन सब बातों के बीच टॉस उछाला और टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और इंडिया को मजबूरी में बैटिंग करनी पड़ी और इंडिया ने इस पारी में किसी तरह से 324 रन बनाए। सचिन यहाँ भी अपना योगदान देते हैं और 35 रन बनाते हैं। 324 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 250 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भारत के पास 74 रनों की लीड थी। ऐसा लग रहा था कि पाक अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए। अब सेकेंड इनिंग शुरू हुई और इंडिया की तरफ से श्रीकांत और नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग करते हैं। 10 रन के स्कोर पर श्रीकांत इमरान खान की गेंद पर अकरम को कैच दे देते हैं। जब टीम का स्कोर 33 रन था तब संजय मांजरेकर 4 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। जब टीम का स्कोर 38 रन था तब मोहम्मद अजहरुद्दीन 4 रन बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर शोएब मोहम्मद को कैच दे देती है। 38 रन के स्कोर पर ही रवि शास्त्री वसीम अकरम की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। डर का आलम ये था कि सिद्धू बताते हैं कि गेंद इतनी तेज थी कि किसी भी बल्लेबाज का सीना चीर दे। सिद्धू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त रवि शास्त्री आउट होकर जाते हैं और वह खुद को अनलक्की कहते हैं, तभी मैं मन में सोच रहा था कि यार तू सबसे लक्की है जो तू आउट होकर चला गया। मुझसे पूछ, मैं अभी भी झेल रहा हूँ। रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तू आउट होकर जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी खेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं बीट हुए जा रहा हूँ इधर से उधर से। नई नई शादी हुई है, मैं यार घर पहुंचूंगा, घर वाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा। पाक गेंदबाज गेंद को हाथ में लेकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कह रहे हो कि अगला भेजो, हमारा अभी दिल नहीं भरा है। और तभी ग्राउंड पर 15 साल के सचिन चहलकदमी करते हुए आ रहे थे और सचिन पाकिस्तानियों के सामने खड़े हो जाते हैं। वकार यूनिस सचिन को आंखें दिखाकर गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से कुछ न कहकर सचिन स्ट्राइक पर जाते हैं। तभी यूनुस की 150 की स्पीड से गेंद बाउंसर होकर सचिन की नाक पर लगती है और सचिन की नाक से खून का फव्वारा निकलता है। तभी स्टेडियम की तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी भाग कर आते हैं। वह सचिन की नाक पर रुई लगाते हैं, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन के ग्लव्स, सचिन की जर्सी खून में भीगी हुई थी। सचिन खून से लथपथ थे। सिद्धू बताते हैं कि जब सचिन के नाक पर गेंद लगी और खून निकला, सचिन की दशा देखकर मुझे लगा कि आज यह लड़का नहीं बचेगा। And the first thought that comes to my mind is मर गया छोरा। मैं क्या किया, and I run towards Tendulkar boss. There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए। स्टेडियम में बैठे सभी लोग सवाल उठा रहे थे टीम इंडिया पर। वह मैच इंडिया में जो भी देख रहा था या सुन रहा था, वह सिर्फ एक बात कह रहा था कि क्या इंडिया में खिलाड़ियों की कमी है जो आप एक बच्चे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने चले गए। महज 15 साल का लड़का जिसके चेहरे पर खून, ग्लव्स पर खून, टी-शर्ट पर खून, पूरा स्टेडियम और पूरी दुनिया सचिन पर तरस खा रही थी। सिर्फ एक बंदा था जिसे तरस नहीं आ रहा था और वह था खुद सचिन। फिजियोथेरेपिस्ट सचिन से कहते हैं कि आप पवेलियन में चले जहां मैं आपका इलाज करूं।
सिद्धू सचिन से कहते हैं कि तुम रिकाइड को हेल्प हो जाओ और अपना इलाज कराओ। फिजियोथेरेपिस्ट सचिन को उठाते हैं, लेकिन तभी सचिन फिजियोथेरेपिस्ट को धक्का देकर खड़े होते हैं और कहते हैं मैं खेलेगा, मैं रुकेगा नहीं साला। मैं अवाक रह गया बॉस। मैं अभी भी कहानी सुनाता हूँ ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं। वो स्टैंडिंग अप, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है। मैं खेलेगा। You know, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई। मैं कहा यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। किसान के लिए। यह शब्द सुनकर पूरा स्टेडियम सन्न था कि 15 साल का लड़का, वह भी खून में लथपथ, यह क्या कह रहा है। यह शब्द सुनकर मानो सिद्धू का सोया हुआ जमीर जाग गया हो। सचिन के यह शब्द सिद्धू के लिए किसी बूटी से कम नहीं थे। मानो यह शब्द नहीं संजीवनी बूटी हो, जिन्होंने सिद्धू का खोया हुआ आत्मविश्वास जगा दिया हो। पाकिस्तान के गेंदबाज जो घास की वजह से इंडिया के सिरों का शिकार कर रहे थे, अब वही पाक गेंदबाज बकरी बनकर उस घास को चलने की कोशिश कर रहे थे। वकार यूनुस अगली गेंद फेंकते हैं और इस बार एक्शन से ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है। यूनुस की गेंद पर सचिन चौका लगाते हैं। चौका लगाने के बाद सचिन चहलकदमी करते हैं और यूनुस को आंख दिखाते हैं। उस सीन को देखकर लग रहा था कि मानो शेर अपना शिकार चुन रहा हो और कह रहा हो भाग, कहाँ तक भागता है। मानो सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों से कह रहे हो ये जमीन भी तुम्हारी, ये आसमां भी तुम्हारा, मारेंगे तुम्हें जरूर मारेंगे, लेकिन जब तुम्हें मारेंगे तब वह वक्त सिर्फ हमारा होगा। सचिन वकार के इस ओवर में 2 और चौकी लगाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वकार की रफ्तार को सचिन के बल्ले ने गिरफ्तार कर लिया हो। सचिन और सिद्धू ने मिलकर पाक के मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्रिकेट के पंडित जो पाक की जीत की भविष्यवाणी लिख चुके थे और पाक जो जीत से पहले जीत की खुशी मना रहे थे, सचिन के शौक मानो उनसे कह रहे हो कि पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सचिन ने इस मैच में 134 गेंदों पर 57 रन बनाए और सिद्धू ने इस मैच में 234 गेंदों पर 97 रन बनाकर पाक के मंसूबों पर पानी फेर दिया और यह मैच भी गिरह करवा दिया। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। लव यू सचिन सर, आपको ये दुनिया, ये क्रिकेट जगत, ये इंडिया कभी नहीं भूलेगा।